हम प्रार्थना करेंगे और नए नियम से भी प्रार्थना करेंगे। मैं तुम्हाला हा काही दाखला का पुराना नियम अर्थात जुना करार माथी भी आणि नवा करार माथी भी हम प्रार्थना कोण सुबह हमने मिलकर करीब 1-1.5-2 घंटा पुराने नियम से दूसरा इतिहास 20 अध्याय से लेकर प्रार्थना किया। बीजो इतिहास नु पुस्तक त्या 20 अध्याय माने आमा हा काही वेळे काही गोष्टी आमा वनाई गोये जी जुना करार माने एक प्रार्थना है। कितने लोग सुबह हमारे साथ हाथ उठा के प्रभु हा काही वेळे कोला लोक आता हा काही वेळे हालेलुया। हालेलुया। शाम को जो हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए आए उन सब का भी हम दिल से स्वागत करना चाहते हैं। जुना लोक आज वखाती वेळे ना त्या भी आमा दिल थी स्वागत को है। वो आपको बहुत बहुत आशीष देने देव पाए। तुम्हाला खूप खूप आशीषित को अगर आप प्रार्थना करने के लिए इधर आए हैं तो हर मिनट आपके लिए कीमती, हमने सुबह आपसे कहा था। अगर तुम्हारी ठिकाणी प्रार्थना करण्यासाठी येईल नाही तर तुम्ही वाटे एक एक जो क्षण है मिनट है ती महत्वपूर्ण है। पौलुस इस पत्र को लिख रहा है पौलुस ही पत्र लिखे है और पौलुस केवल इफिसुस की मंडली को नहीं लेकिन पहाड़ पर एकत्रित लोगों के लिए पत्र लिख रहा है। पौलुस फक्त इफिसियों मंडलीनुज नाही लिखे परंतु या दोघांना प्रार्थना करणारा हाल भी तो लिखे है। हर प्रकार से हम प्रभु के वचन को समझना चाहते हैं। दरेक प्रकार से देव वचनाला मा हमजाटी कोशिश को जे चाहे पत्री हो या सुसमाचार, सबसे पहले कुछ विशेष लोगों को लिखी गई। पत्र और एक सुसमाचार का एक विशेष निवडक लोक हात लिखली गेली। उसके बाद उसका संदेश अन्य लोगों पर भी लागू हुआ आणि त्यानंतर इतर बीजा लोक हा भी तो संदेश लागू है। लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है, इसलिए जब हम 2022 में पहाड़ में बैठकर पढ़ते हैं तब भी ये जीवन का आत्मा, जीवन का वचन हमारे अंदर काम करने लगता है। आणि ती परमेश्वर वचन जीवता है म्हणून आम्हा या पहाड़ में जो उपास प्रार्थना खोज है त्या टाइमल भी त्या वचन काम को है। हालेलुया। अब यहाँ पर पौलुस इफिसुस के विश्वासियों के लिए और मेरे लिए, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आम्ही या वचना द्वारा तो आम्ही हट्टी मंडली हट्टी प्रार्थना को है। आज रात को हम जैसे सुबह कर रहे थे वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। जय के आम्हा हकाय है वचन वाच्य आणि प्रार्थना को जे संदेश आप साल भर सुनते हैं, संदेश वचन तो आम्हा वर्षभर होना जे, लेकिन पहाड़ पे हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं। परंतु डोगाला तो आम्हा प्रार्थना करायला। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं आपके पास में जो बैठे हैं उनको बधाई देकर बोलो आप प्रार्थना करने के लिए आए, इसलिए बहुत 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 धन्यवाद। तुम्ही पड़ोस में बोटले त्याला हात लावला खा तुम्हा प्रार्थना टेने त्याबद्दल धन्यवाद, बधाई बधाई, कांग्रेचुलेशन। हाँ, गुजरात में बोलो पुष्कळ आभार तमना। हाँ, तुम्हारा पुष्कळ आभार। हालेलुया। शुभेच्छा शुभेच्छा बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब इफिसुस के विश्वासियों को और पहाड़ के विश्वासियों को पौलुस 4 बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है। इफिसियों मंडलीने विश्वास चाल तो 4 बाबतने માટે प्रार्थना कराटी आखे। प्रभु यीशु मसीह के समान पौलुस भी बार बार प्रार्थना के लिए हमें प्रेरित करता है। यीशु क्रिस्ता समान पौलुस भी प्रार्थना कराटी बार आम्हाला खे। एक हाथ में यीशु की शिक्षाओं को आप रखिए, दूसरे हाथ में पौलुस की शिक्षाओं को आप सीखिए। दोनों जन मिलकर हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं। एकी कानी तुम्हा प्रभु यीशु क्रिस्ता ने बीजी कानी पौलुसा त्या बेनिहाजी वचने जर आम्हाला हो तो त्या बेनी आम्हाला प्रार्थना विषय में हिकारता। भोर को यीशु प्रार्थना करता है तो प्रार्थना को त्यासे ए आ तुमा का तो कहे अकेले में यीशु प्रार्थना करता है। तो हकाळे उठीन प्रार्थना को है, योकल में प्रार्थना को है, बोपरे प्रार्थना को है। 3 दोस्तों के साथ प्रार्थना करता है। तो त्या 3 मित्र हारी प्रार्थना को है। रात भर प्रार्थना करता है। रात भर प्रार्थना को है। मैंने बोला भोर को प्रार्थना करता है। तो कोवाळे उठीन प्रार्थना को है। अलग जाकर पहाड़ पर रहकर प्रार्थना करता है। एकांत में जाए डोगला प्रार्थना को है। गेत्सेमनी की वाटिका में दुख में रहकर प्रार्थना करता है। गेत्सेमनी बाग में दुख में रोज तो प्रार्थना को है। कलवरी के क्रूस पर वो प्रार्थना करता है। कलवरी डोगला तो प्रार्थना को है। इब्रानी 7 में लिखा है स्वर्ग में आज भी यीशु मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। इब्रानी पुस्तक का 7वां अध्याय में निकला है कि यीशु आज भी स्वर्ग में हमें प्रार्थना को है। तो अगर यीशु ने कुछ किया तो पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना के द्वारा पृथ्वी पर और स्वर्ग में वो कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु क्रिस्त अगर काय को है तो स्वर्ग में का पृथ्वी में पवित्र आत्मा ने सहायता द्वारा तो प्रार्थना को है। लेकिन पौलुस भी यीशु के पीछे पीछे हमको प्रार्थना के बारे में सिखाता है। पौलुस भी प्रभु यीशु क्रिस्त पासला मान प्रार्थना विषय में हिकार है। हमको इतिहास में ये प्रमाण नहीं है कि यीशु को पौलुस ने आंखों से देखा, ऐसे हमको मालूम नहीं है। इतिहास में हमारा मालूम नहीं है कि पौलुस त्या डोळा के यीशु क्रिस्त देखियो। ऐसा माना जाता है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में सिखा रहा था तब पौलुस जिंदा था और वो गमालियल के पैर पर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। एक अंदाज वो गमालियल के पैर पर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, ऐसा हम समझते हैं। का प्रभु यीशु ख्रिस्त ज्या समय वे यरूशलेम में त्या लोकाल हिकारतो तो त्याच टाइमाले पौलुस देखील त्या गुरु गमालियला पागाही बोईन हिकतो आतो। लेकिन बाद में दमिश्क जाते हुए यीशु मसीह ने शाऊल को पौलुस एक ही रात में बना दिया, परंतु रात में नहीं दिन में बना दिया। नंतर पौलुस जो दमिश्क से जातो तो त्या समय अंदर देवाई त्याला बदलियो आणि
અને ત્યાં શાઉલા પૌલ કોયો और गलातियों की पत्री के अंदर अगर आप पढ़ेंगे पहले अध्याय के अंदर वो लिखता है, मैं 3 साल के लिए अरेबिया में जंगल में अकेला चला गया। गलातियों पुस्तक में लिखे है कि 3 वर्ष ने माटे अराबिया जंगल में भूमि में मरुभूमि में जंगल में निगयो। ऐसा अनुमान लगाते हैं जो 3 साल 12 शिष्यों को टीचिंग मिला, अकेले में पौल को पवित्र आत्मा ने यीशु की शिक्षाओं को अकेले अब अरेबिया के जंगल के अंदर मरुभूमि के अंदर वही चीजों का फाइल का डाउनलोड करके दिया। है कि आखला जाहे का जो गोठे 3.5 वर्ष में 12 साल प्रभु यीशु क्रिस्त हिकाड़ियो त्यों ज गोठे योखलाल पौलुस साल त्या अराबिया ने जंगल में पवित्र आत्मा हिकाड़ियो। इसलिए वो सेवा में जब बाहर आता है तो वो कहता है, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं भी एक प्रेरित हूं। हाँ, मैंने आंखों से यीशु को नहीं देखा लेकिन दर्शन में यीशु को देखा, इस बात का वो प्रमाण देता है। आणि म्हणून तो पत्र में लिखे है कि आई भी कादाथी कमी ना है, आई भी प्रेरित हेता हूं, हालांकि महिमा डोळा के यीशु क्रिस्त रूबरू न देखियो पर तुम्हारे दर्शन में त्या देखियो। और फिर नए नियम की अधिकांश पुस्तकों को उसने अपने हाथ से लिखा અને નવા નિયમમાં અનેક પુસ્તકે તે ત્યાં स्वतः कलम के लिखले है। और इसलिए बहुत जरूरी है पौल की थियोलॉजी को, पौलुस के शिक्षाओं को समझना जरूरी है। અને ત્યાંથી પૌલુસના ઈશ્વરી વિજ્ઞાન અને ત્યાં જે વચનનું જ્ઞાન है તે સમજना अगत्य नहीं। अब पौलुस एफेसुस के विश्वासियों को और मुझे और आपको एक चिट्ठी लिख रहा है। आम्ही इफिससनं मंडळीला एक चिठ्ठी तो लिखे। जोर से बोलिए, चिट्ठी लिख रहा है। चिठ्ठी लिखे है। अरे जोर से बोलिए, चिट्ठी लिख रहा है। चिठ्ठी लिखेलो है। 1:15 में इस प्रकार लिखा है, इफिस 1:15 इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों को प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। और आगे, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। यहां पर पौलुस कह रहा है, मैं तुम्हारे विश्वास के लिए, तुम्हारे संयम के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए मैं पिता को धन्यवाद करता हूं, साथ साथ प्रार्थनाओं में तुम्हें याद करता रहता हूं। तुम्हें विश्वास ने माटे અને तुम्हें जो संयम है त्या माटे आई देवाल धन्यवाद देता रहता हूं। अब 17 आयत की पहले अक्षर हिंदी में लिखा है की, एक छोटी की लिखा है की। 17 वचन पहिलो शब्द निकलो है की। ये की आगे की चावी है, चावी। अगलारी गोष्ठी में काय है त्या ई चावी कुंजी है की। क्या प्रार्थना कर रहा है पौलुस? क्या प्रार्थना कर रहा है? पौलुस काय प्रार्थना को है? गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, घोड़ो मिल जाए, बंगला मिल जाए, बंगलो मिल जाए, बंगले के ऊपर डबल माला हो जाए, बंगला में पसी बेन माला हो और जाए, माले के बाद सोने का माला पहन के घूमने लग जाए। आणि त्याज माळा पसी होना माळ पॉइंट भी तो फिरू। ये कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है। ई प्रार्थना नहीं कोई। ये की ये सच में की है, सच में की है। ई जी की लिखला है ने, ई की એટલે चावी कुची है कुची। 4 बातों के लिए वो प्रार्थना करेगा। 4 गोठीने माटे तो प्रार्थना मैं तुम्हारे विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ, आई तुम्हें विश्वास ने माटे धन्यवाद और हूं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ आणि तुम्हें हटी प्रार्थना को हूं कि का। सबसे पहली बात, चलिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आई परमेश्वर जो महिमा पिता है त्या अगला तुम्हें आई जी त्या पहचान, त्या ज्ञान आणि त्या प्रकाश नो आत्मा तुम्हाल में या हटी आई। पहली प्रार्थना पौलुस की है, मेरे विश्वासियों, तुम्हें यीशु मसीह के ज्ञान और पहचान में, प्रभु यीशु मसीह की पहचान के बारे में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा तुम्हें मिल जाए। मां प्रार्थना ई है का तुम्हा देवा महिमान पिता परमेश्वरा त्या ओळखे, त्या ज्ञान काय है, त्या ज्योतीने उज्वाळो काय है, ती तुम्हाल आत्मा तुम्हाल दे। जोर से बोलिए प्रकाशन। प्रकाशन। जोर से बोलिए प्रकाशन। प्रकाशन। प्रकाशन क्या है? प्रकाशन का है आपको मालूम नहीं था, तुम्हारा मालूम नहीं आता, लेकिन अचानक आपके अंदर एक लाइट जली। अचानक तुम्हारे लाइट बोली म्हणजे का तुम्हाला त्या गोष्टी विषय में एक विचार येनो। आपने कुछ सोचा नहीं था, तुम्हारे विचार भी नहीं खोलो, तैयारी भी नहीं थी, तैयारी भी नहीं खोली, लेकिन अचानक आपके अंदर प्रकाशन आ गया। अचानक त्या गोष्टी बदल सूझबुद्धी गई, और आप प्रकाशन में आने के बाद आणि ती गोठील हुमजीन हाथों को उठाकर हाथ उठावीन आप यीशु को प्रभु कहने लगते हैं। तुम्हारे यीशु स्वामी ने प्रभु आखा लगते हैं। आपको मालूम, कॉलेजों में, लाइब्रेरी में बाइबल पढ़ी हुई, बहुत सारी बाइबल पढ़ी है। खूब लाइब्रेरी में, वाचनालय में बाइबल थोड़ा है। आपको मालूम, कई हिंदू, मुसलमान और
नास्तिक लोग भी बाइबल का अध्ययन करते हैं। आणि ती लायब्ररी में कोणा लोक ज्या देवा विश्वास करणारा किंवा ज्ञानी लोक अन्य धर्मा लोक भी बायबल वाचता। वो आगे से पीछे बाइबल पढ़ लेते हैं। त्या अगला पासला रे बाद दे पाने त्या वाचता। यीशु के दृष्टांत उनके मुंह में हैं, येशू ज्या दाखला है त्या मुख में है, लेकिन उनको उद्धार प्राप्त नहीं हुआ है। पण त्या तारण नहीं में है। क्यों? कहा क्योंकि ये बुद्धि से नहीं, कारण ई बुद्धि के नहीं, प्रभु का वचन ज्ञान से नहीं, देवनु वचन ई ज्ञान के नहीं, प्रभु की बातें मेहनत से नहीं, देवनु गोठियो मेहनत के नहीं, लेकिन प्रकाशन के द्वारा हमें मिलता है। देवनु ज्ञान प्रकाशन के मिल है। इसलिए तो जो बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है, हम जैसे साधारण लोगों के पास है। यही तो है प्रकाशन का चमत्कार। मोटा मोटा लोग जी नहीं है कि अमाव है, ये है प्रकाशन। ये प्रकाशन अनपढ़ को भी सुपरमैन बना देता है। ये प्रकाशन अनपढ़ महाल भी सुपरमैन ताकतवर महान। हम ऐसे प्रभु के दासों को जानते हैं जो केवल बाइबल खुला रखते हैं और प्रचार करते हैं और दुष्ट आत्माएं चीख चीख कर निकल जाती है। हम हमारा सेवकाल भी देखते हैं जहाँ बाइबल खाली खोलिन बोलता है और दुष्ट आत्मा बोमली नहीं पड़ते हैं। और उसको बोलो क्या लिखा है, बोलेगा मुझे नहीं मालूम। लोधा का क्या लिखा था मन मालूम नहीं। लेकिन कई लोगों को उसमें क्या लिखा है वो मालूम है, लेकिन उनके अंदर दुष्ट आत्मा फ्री में आती भी जाती है। कई लोग कहते हैं वचन में क्या लिखा है तुम्हें मालूम है, पर तो त्या संदेश समाप्त नहीं होता हुई दुष्ट आत्मा उल्टे ही लगता है। ऐसे भी मैं बाइबल कॉलेज के छात्रों को जानता हूं जो 14-15 साल पढ़ने के बाद भी उनका विश्वास डामाडोल होता है। मैं ओड़ा भी विद्यार्थी देखा जा 14-15 वर्ष होती बाइबल कॉलेज को और त्या विश्वास डगमगा तो देखियो। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे जो एक आयत मिलने के बाद भी सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। एक वचन ना ज्ञान है तो त्या भी तेरी त्या सुसमाचार ने माटे तैयार हो जाते। लेकिन प्रकाशन के बारे में दो बातें मैं बताना चाहता हूं। प्रकाशन विषय में तुम्हारा बोला मत। आप कभी ऐसा मत सोचना कि आपको पूरा प्रकाशन मिल गया। तुम्हारे के कोणी विचार मा को का या वचना विषय में किंवा ये गोटे विषय में पूर्ण ज्ञान प्रकाशन नहीं गोला है। कितने लोगों के पास मोबाइल है, हाथ उठाइए। कोला लोग हा मोबाइल है ऊंचे हाथ को। आपको पूरा मोबाइल चलाना आता है क्या? तुम्हारा आखो मोबाइल चलाते है का? कुछ लोगों को फोन करना आता है, कई लोग फोन कर रहे हैं, ये फोन कुछ लोगों को व्हाट्सएप करना आता है, कई लोग व्हाट्सएप को तो है, कुछ लोगों को अपना डीपी बदलना आता है, कई लोग डीपी ने फोटो चेंज को तो है, कुछ लोगों को दूसरों ने डीपी क्या डाला वो देखने को समझ में आता है, कई लोग कहा वो बीजा है डीपी फोटो का तो होती है हम जाए है, स्टेटस देखना आता है, स्टेटस देखना ये है। लेकिन किसी को भी पूरा मोबाइल चलाना नहीं आता। कादाल भी आपको मोबाइल चलाओ तो नहीं है। उसी प्रकार है ये कीबोर्ड SX 975। मन मेरा पड़ी लकाई ना होने कहने लगा कौन ओ एक कीबोर्ड है तो काला सफेद वाला। हाँ काला सफेद वाला। कितने लोग इसको बजाना जानते हैं? कोला लोग ई वास्ता था तुम्हारा वास्ता ही है। अरे ऐसे करने में क्या जाता है, खाली के अंगठे को नाम का मोटी गुट है। लेकिन योहान के हाथ से जो आवाज निकलता है वो नहीं निकलेगा। फिर योहान हाथ माने जो आवाज नहीं है तो नहीं निकलना। क्यों? कहा क्योंकि उसको ये घोड़ा चलाना आता है। कहा लोग घोड़ो चलाना ये है, बजाता रहता, कुछ ना कुछ होता रहता है। समझ गए? अभी आपको भी इच्छा होगा मेरे को योहान के जैसे बजाना है, तुम्हें इच्छा काम भी होने सर के बाद से। लेकिन जैसे मेरे को सालों पहले एक आदमी ने बोला वो मैं भी आपको बोलूंगा टाइम लगेगा, एक रात में आप बजा नहीं सकते। जे के पौल साहब वाले 1 वर्ष पूर्वी यो का व्यक्ति क्या टाइम लगे भाई यो कभी हमने होइला। हमको तो एक ही रात में प्रचारक बनना है। हमारे योग के रात में प्रचारक बनना है, एक ही रात में लीडर बनना है, योग के रात में लीडर बनना है, एक ही रात में संस्था चलाना है, एक रात में संस्था चलाना है, एक ही रात में मीटिंग शुरू करना है। योग की रात में मीटिंग शुरू करना है। परमेश्वर ऐसे काम करता नहीं है। देव के काम नहीं कोई। परमेश्वर अपना प्रकाशन देता है। देव त्या प्रकाशन त्या ज्ञान दे और धीरे धीरे प्रकाशन में आपको बढ़ते जाने के लिए अनुमति देता है। धीरे धीरे हळू हळू त्या प्रकाशन में वतना जाती तो तुम्हारे को अनुमति दे। पुराने नियम में अगर आप अध्ययन करें, जूना करार में जब तुम अभ्यास करो, खूबसूरत एक स्टडी आपको देखने को मिलती है। खूब सुंदर अध्ययन तुम्हारे नजरे पड़ी। मूसा बोलता है मैं क्या कहूंगा, किसने मुझे भेजा, मेरे देव का नाम क्या है, आप बताओ ना, मुझे नहीं मालूम। मूसा के मन कुए दोवाड़ियो मन होदी तो तू कुए दोवाड़ियो तो देव को है ए क्या की तो वही क्या कही। परमेश्वर बोलता है जा बोलना मैं हूं। देव मूसा लखे तू जो आने के आखजे आई जो हेताओ तो हेताओ जो मैं था नहीं, आया तो भी नहीं, मैं हूं। आई है नाम नहीं है मेरा, नाव नहीं मां, मैं हूं। आई है। आपको भी लग रहा होगा आगे क्या बोलेंगे। मैं अगला क्या हो रही
मेरे पास में बोलने के लिए नहीं है कुछ भी, माव्या का ठिकाणी नाही. क्योंकि इसको समझने के लिए प्रकाशन की जरूरत है। Yes, त्या हुंजाटी ज्ञान प्रकाशना गरज आहे. हालेलुया। अब्राहम को बोला पर्वत पर चढ़ जा, अब्राहमाला क्या त्या पहाड़ में चली जाओ, वहां पर मैं तुझसे बात करूंगा, आई ते ठिकाणी तो आरी बोली, तेरे बेटे को लेके आना तो पोयरा लीजे और तेरे बेटे को वहां पर वध करना। आणि ते ठिकाणी तो पोयरा बलिदान चढूचे. अच्छे अच्छे लोग सोचते हैं 6, 7, 8 साल का लड़का होगा, घणा लोकांना के लागे का 7-8 वर्ष हा ना पोयरो. लेकिन अगर आप अनुमान लगाएं तो करीब करीब 40 साल का नौजवान है इसहाक। इसाक 6-7 वर्ष नाही तो त्या टाइमाला बलिदान चढूया. 40 साल तो के- 40 वर्ष आसपास है 40 तो साल के बेटे को बांधना कितना आसान है, 40 वर्ष पोहाले बांधना सहज है. कितना मुश्किल है उसको चढ़ाकर वेदी में रखना, त्याले उचलीन ते वेदी थोना कोली कठीण गोठे और कितना मुश्किल है उसकी आंखों के सामने चाकू दिखाना। आणि त्या डोळा अगलापाशी चाकू के उमावना कोला कठीण है. मैं सोचता हूँ अगर धक्का देता तो पापा गिर जाता, ऐसा लगता है। अगर अगर आई तो जुवान पोरो है के धोको देतो तो अब वो टूटी पड़तो. लेकिन वहां पर परमेश्वर ने अपने आप को यहोवा यीरे करके प्रकट किया, पर्वत पर उपाय करने वाला मैं तेरा परमेश्वर। परमेश्वर त्या ठिकाणी स्वतः उपाय ने प्रबंध ने व्यवस्था कोणारो देव यहोवा हिरे तरीके प्रकट कोयो. बीमारी में आप कितना भी गीत गाओ, लेकिन आपको व्यक्तिगत एक प्रकाशन मिलेगा, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। तुम आराधना में कोले भी गीते आखा, परंतु तुम्हें व्यक्तिगत जीवन में चंगाई मिली त्या टाइम तुम्हें अनुभव का यहोवा ये चंगाई देतो है. प्रकाशन का आत्मा आपके जीवन के अंदर निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। ये प्रकाशन आत्मा तुम्हें जीवन में निरंतर हमेशा वत्ता रहना चाहिए. इसलिए चाहे आप प्रचारक हो, चाहे गाने वाले हो, बजाने वाले हो, अगर आप कमेटी में हो, आपके अंदर हमेशा एक जागरूकता रहनी चाहिए, मुझे और भी प्रकाशन में बढ़ना है, मुझे और भी प्रकाशन में बढ़ना है, मुझे और भी प्रकाशन में बढ़ना है। तुम्हा विश्वासी सेवक है किंवा कमिटीने मेंबर है, हमेशा तुम्हा ये गोष्टीसाठी प्रार्थना करायच आहे का मन आजू प्रकाशना गरज है, आजू ज्ञाना गरज है, ई तुम्हें मागता रहना है. दानियल 11:32 में लिखा है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े बड़े काम करेंगे। दानियल 11:32 में निकला है, ज्या परमेश्वरा जाता त्या मोठे मोठे कामे कोई. आपको समझाने के लिए कहता हूं, जितना प्रभु को जानोगे उतना आप प्रभु के लिए काम करोगे। जोला तुम्हा देवाल जाता जहा तोला तुला तुम्हा त्यासाठी काम कोते जहा. अगर आपका प्रभु पर विश्वास पूरा पूरा हो जाएगा, प्रकाशन में आप बढ़ते जा रहे, तो फिर आप पैसों की, लोगों की, अन्य बातों की आप चिंता नहीं करेंगे। जोवे तुम्हें प्रकाशन ज्ञान वक्ता जाय आणि तुम्हा देवाला जो ओळखा त्या समयनंतर तुम्हाला पैसा चिंता नाही किंवा त्यापासून तुम्हाला जहा फक्त ने फक्त तुम्हा त्या सेवा मागला होता. लेकिन कम प्रकाशन है, परंतु तुम्हाला त्या ज्ञान प्रकाश तो आप कमी इधर है. देखोगे दत्तूबाई क्या सोचेंगे, पासे तुम्हा खादो तुम्ही पासे काय विचार कोई. उधर देख के सोचेंगे पड़ोसी क्या सोचेंगे, ए नाखा मा शेजारी है ना पासे काय विचार उधर कोई. सोचेंगे मम्मी क्या सोचेगी, ए आयो मा काय विचार कोई, मेरे भाई क्या सोचेगा। मा बाहा काय विचार कोई. पौलुस हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, पौलुस हमें हटी प्रार्थना को है. और आज रात को हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज रात्रि में प्रार्थना को हूँ, प्रभु तेरी पहचान का प्रकाशन हमें निरंतर मिलता चला जाए। हे प्रभु तुल ओळखना तुल जाना प्रकाशन आम्हाला निरंतर मिळतं. आज आप यीशु के बारे में कितना जानते हैं, आज तुम्हारा यीशु विषय में कोल्हे जानते हैं, या फिर आज आप यीशु को कितना जानते हैं, या तुम्हारा यीशु कोल्हे ओळखते हैं. मुझे मत बताओ, मन मा आखा, लेकिन मुझे बताओ, मैं और भी प्रकाशन चाहता हूँ परमेश्वर। परंतु आखा का प्रभु मन आज भी तो प्रकाशन ना गरज है. मैं और भी प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज भी प्रार्थना मागला होता मग आपको आत्मिक जीवन में ठंडा नहीं होना है, आत्मिक जीवन में हेळगार नहीं होना है. आप प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तुम्हारा प्रार्थना माटे ही ले सबसे पहले हम अपने आप के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। स्वतः आम्हा होगा पहिला आम्ही हटी प्रार्थना करू. प्रभु तेरा प्रकाशन हमें मिलता जाए, हे तो प्रकाशन आम्हाला मिळतं और राहील. प्रकाशन में आगे 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 बढ़ते जाए। आणि त्या प्रकाशन में त्या ज्ञान में अगला अगला होता जाए. 17 के भाग आखिरी भाग में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें परमेश्वर अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा देता जाए। तुम्हाला देवा ओळखणं ज्ञान आणि त्या प्रकाशन आत्मा तुम्हाला मिळता रोय. कितने लोग प्रभु के बारे में नया प्रकाशन चाहते हैं? बोला लोक देव ने विषय में नवी जानकारी नवा ज्ञान आणि प्रकाश प्रार्थना मागतात. प्रार्थना के अंदर ही मिलेगा, ई बात दिवाव तो प्रार्थना वचन के अंदर से ही मिलेगा। वचनाद्वारे हे वचनामनेच मिळी. आइए पर मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप आराम से बैठिए, अपने हाथों को उठाकर मुंह खोलकर प्रार्थना करना शुरू करिए। बिल्कुल तुम्ही जागा बुहा आणि प्रार्थना करा. प्रभु मेरे को तू प्रकाशन का आत्मा दे, दे बापा मन प्रकाशन आत्मा दे, ज्ञान आत्मा दे. कि पवित्र आत्मा कौन है मुझे मालूम पड़ पवित्र जाए, आत्मा काय हे ती मला मालूम यीशु पडे. कौन है मुझे समझ में आने लग जाए, येशू को हे ती मला हुम जाण पडे. पिता क्या कर रहा है वो मुझे समझ में आने लग ओ जाए, पिता काय करलो हे ती हुम जाण. स्वर्ग में क्या हो रहा है मुझे समझ में आने लग जाए, स्वर्ग में काय करलो हे ती मला हुम जाय पडे. स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं मुझे समझ में आने लग जाए, स्वर्गदूत काय करलो हे ती हुम जी जाओ.
पृथ्वी पर मुझे क्या करना है मुझे समझ में आने लग जाओ। और तिवाई काय करो तुझे तिमान होम जाए प्रकाशन का आत्मा तुम्हें दे। प्रकाशन आत्मा मिले। आइए आवाज उठा के प्रार्थना चलो करें। आवाज उठो कोई प्रार्थना। हालेलुया। अंधेरे से जैसे एक आदमी रोशनी की ओर चलता जाता है, अंधेरे से जैसे एक आदमी रोशनी की ओर बढ़ता जाता है, वैसे ही हम लोग भी आगे से आगे बढ़ते जाएं। प्रभु से बोले, प्रभु दूर से नहीं पास से मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ। मुझे एक नया आत्मा चाहिए, मुझे एक नया प्रकाशन का आत्मा चाहिए। मुझे तेरे बारे में ज्ञान ही नहीं, मुझे तेरा अनुभव चाहिए, मुझे तेरा स्पर्श चाहिए, मुझे तेरी बातें समझा दे आज रात को। मन तो सामर जोजे मां अभिषेक जोजे तो अभिषेक जोजे तो ज्ञान जोजे प्रभु अंत्य बाबो तो मन पवित्र आत्मा द्वारा हम जारी दे। जोर से पवित्र आत्मा को जानने वालों, अन्य भाषा को पहचानने वालों ऐसे बोले, प्रभु और भी अन्य भाषा चाहिए, और भी मुझे आगे जाना है। अन्य भाषा बोलने वालों का आज प्रार्थना को रखा। अन्य भाषा जाराटी आज भी मन सहमत। आप अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पोतानी माते प्रार्थना करो। अपने हाथों को उठा सकते तो उठा के प्रार्थना करें। हाथ ऊंचे उठाओते तो ऊंचे हाथ को। प्रभु मैं पवित्र आत्मा की क्लास में दूसरी और तीसरी में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा ने वर्ग में आई कोई नहीं दूसरी नहीं ना मांगो, परंतु अगले वर्ग में जा मांगो। मुझे आगे ले जाओ, अगला लीजो। वचन का प्रकाशन मुझे मिल जाए, वचन प्रकाशन मन मिले। वचन पढ़ते समय मेरे अंदर आत्मा भर जाए, वचन वास्ता समय आत्मा में भराई जाए। वचन के लिए मेरे कान खुल जाने पाए, वचन माटे मकानु गाड़ी जाए। स्वर्ग की गीत सुनने के लिए मेरे कान खुल जाए, वर्ग माने गीत वरे आटी मकान खुला जाए। स्वर्ग के काम को देखने के लिए मेरा डोला खुल जाए, वर्ग ने काम आटी मा नजार उगड़ी जाए। जोर से मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा देने पाए। तुम्हारी प्रार्थना को का देवा पहचान में तुम्हारे ज्ञान और प्रकाश न आत्मा मिले। परमेश्वर का संसार, आत्मिक संसार बहुत गहरा संसार है। वो गहरो संसार है। परमेश्वर आपको प्रभु आगे ले जाना चाहता है। तुम्हारा गली जमागे आप किनारे को छोड़ दीजिए, तुम्हारा किनारा छोड़ी दा। आत्मा की नाव की डोर खोल दीजिए, आत्मा ने नाव नीचे डोरी की तेल छोड़ी दो। आत्मा को अनुमति दीजिए, आपके नाव को आगे ले जाने की अनुमति दीजिए। पवित्र आत्मा में तुम्हारा अनुमति परवानगी दीदा कहीं ने हमारा अगला वचन है। आपकी नाव डूबेगी नहीं, तुम्हें उड़े बुड़नेला नहीं। आपकी नाव डूबेगी नहीं, उड़े बुड़नेला नहीं है। आपको आगे ले जाना चाहता है। सेवको तुम्हारा अगला लीजा मग है। सेविकाओं आपको पवित्र आत्मा आगे ले जाना चाहता है। पवित्र आत्मा तुम्हारा अगला लीजा मग है। अगर पतरस पानी पर चला आज रात को, प्रभु आपको भी आत्मा में पानी पर चलाना चाहता है। तो आत्मा में देव तुम्हारी पाया चलावी। अभी तक आप दूसरों से प्रार्थना ले रहे थे, लेकिन अब समय आ गया दूसरों के लिए प्रार्थना करने का समय आ गया है। आमी उदी तुम भिजाओ ने प्रार्थना कोई मांगे, परंतु अभी समय न हो तो तुम क्या की प्रार्थना कोई। प्रभु मेरे हाथ से चिन्ह और चमत्कार होना शुरू हो जाए। प्रभु हाथ के चिन्ह चमत्कार ओए प्रभु। कौन कौन प्रार्थना करेगा आज रात को? को प्रार्थना कोई आज रात। हालेलुया। छोड़िए मत। लेकिन मालूम प्रार्थना का त्रिएकत्व क्या है? त्रिएक देव काय है? वचन क्या है? वचन काय है? महिमा का मतलब क्या है? महिमान अर्थ काय है? सिंहासन कैसा है? सिंहासन कोड़ो है? स्वर्ग में क्या क्या है? स्वर्ग में काय काय है? स्वर्गदूत कैसे दिखते हैं? स्वर्गदूत कोड़ा देखा था। कैसे 24 प्राचीन प्रार्थना करते हैं? 24 बड़ी लोग के प्रार्थना। प्रकाशन का आत्मा, प्रकाशन आत्मा, प्रकाशन का आत्मा, प्रकाशन आत्मा, प्रकाशन का आत्मा, प्रकाशन आत्मा।
जैसे तंबू बढ़ाते हैं, प्रभु का आत्मा दिखा रहा है मेरे को, जैसे तंबू बढ़ाते हैं वैसे साइड का कनात हटाकर प्रभु आपकी आत्मा के तंबू को लंबा कर रहा है. જેકે મંડો બેસવો પોતે તે રીતે તમે આત્માની જી સેવા હેતી તેલ પ્રભુ આત્મિક રીતે તે તેલ વેસવો કરેલો હે. अपने रस्सियों को लंबी कर रहा है परमेश्वर. ઓ ત્યાં જ્યાં દોડે હે તે તે લાંબો કરેલો હે. तू प्रार्थना करेगी और थकेगी नहीं. તું પ્રાર્થના કોઈ થકે ના. तू सेवा में दौड़ेगा और थकेगा नहीं. તું સેવા में દાદે ને થકે ના. तेरे हाथ खाली नहीं તો रहेंगे. હાથ ખાલી ન રહે. दूसरों को खड़ा करने वाला तू बन जाएगा. જારવો કોના હોય જાય. मुझे मालूम नहीं पड़ेगा क्या करना है, માલુમ ને પડી કાઈ કોના હે. लेकिन प्रकाशन जब आएगा પરંતુ પ્રકાશન જોવે ઈ बाइबल खुल जाएगा, બાઇબલ ઉભરી જાય. वचन उठकर आएगा વચન તો આગલા ઈ यीशु के नाम से. యేసు નામ